प्यारे विद्यार्थियों, आजकल हम हमारे YouTube चैनल पर संधि टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ई प्लस ए अत्र संधि अस्ति। तो आपने सूत्र पढ़े होंगे संधि के। ई और ए ये दोनों मिलकर के कौन सी संधि बनती है? ई और ए के बाद, ई के बाद यदि ए आए तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? य का, और संधि बनती है यण। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, ए प्लस ई, यहाँ पर कौन संधि है? देखो, ऊपर वाले प्रश्न में आपने देखा ई प्लस ए, और अब आप देख रहे हैं ए प्लस ई, यानी उल्टा है। तो ए के बाद यदि ई आए तो दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं और संधि लागू हो जाती है गुण। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कस्मिन शब्दे स्वर संधि नास्ति। नास्ति, देखो अस्ति नहीं है, यहाँ क्या है? नास्ति। किस शब्द में स्वर संधि नहीं है? तो देखो यहाँ पर शब्द आ रहा है सदुपदेश है, गुरुपदेश है, पितृपदेश है और हितोपदेश है। तो आप यहाँ अलग अलग सभी शब्दों को लेंगे तो गुरुपदेश है, यह शब्द है, इसमें स्वर संधि है। फिर सत जोड़ उपदेश है, यहाँ पर स्वर संधि नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा? सदुपदेश है। यानी पितृपदेश है शब्द में यण संधि आ रही है, हितोपदेश है शब्द में गुण संधि आ रही है, और गुरुपदेश है शब्द में दीर्घ संधि आ रही है। तो इन तीनों ही शब्दों में स्वर संधि के अलग अलग भेद हैं, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? सदुपदेश है। अगला प्रश्न लेते हैं, गुरुवर्णम इत्यस्य कथम विच्छेद है। गुरुवर्णम शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है। गुरु जोड़ ऋणम, बिल्कुल सही। द का विकल्प जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न लेते हैं, एतत् जोड़ सरेण, इस शब्द का संधि युक्त पद क्या होगा? संधि युक्त पद है अस्ति, क्या होगा? देखो यहाँ संधि का कौन सा नियम लागू हो रहा है? एतत् में तय हलंत आ रहा है, उसके बाद में से तालव्य से आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में सत्व संधि लागू होगी। छत्व संधि का नियम हमने पढ़ा था, यदि तय द के बाद में से हो तो तय द के स्थान पे हो जाता है च, और से के स्थान पे हो जाता है छ। एक छत्व नाम की संधि पढ़ी थी। तो यहाँ शब्द बनेगा एतच्छरेण। क्या बनेगा? एतच्छरेण। ब का विकल्प बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, बहुनेच्छसी, इस शब्द का संधि विच्छेद कैसे होगा? कथम यानी किस प्रकार से होगा, क्या होगा? तो बहुनेच्छसी शब्द में देखते ही पता लग रहा है ए की ध्वनि आ रही है, तो निश्चित रूप से संधि है वो गुण की संभावनाएं हैं, और टुकड़ा भी गुण के अनुसार करें तो शुद्ध होगा। तो देखो पहला विकल्प गलत है, फिर बहु जोड़ नाच्छसी ये भी गलत है, बहुना जोड़ इच्छसी ये बिल्कुल सही है। से का जो तीसरा विकल्प है वह होगा सही उत्तर। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, शब्द है द्राक्षासवः, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्राक्षासवः, देखो आ की ध्वनि मिल रही है तो दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है। अब संधि तो दीर्घ है लेकिन संधि विच्छेद पूछा है, तो सार्थक शब्द होंगे द्राक्षा जोड़ आसवः। द्राक्षा यानी होता है अंगूर, अंगूर का जो रस है उसको कहते हैं द्राक्षासवः। ठीक, द्राक्षा जोड़ आसवः, द का विकल्प बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, महर्षि अस्मिन शब्दे का संधि, और समास का नाम भी साथ में पूछा है। समास अभी पढ़े नहीं है, फिर भी आप बताएं महर्षि शब्द में संधि। बिल्कुल सही। हाँ, अर की ध्वनि आ रही है तो गुण संधि लागू होगी, और महान च असौ ऋषि, इस प्रकार से कर्मधारय समास लागू होता है। तो द का विकल्प बिल्कुल सही होगा, गुण संधि और कर्मधारय समास। फिर अगला प्रश्न लेते हैं, परम जोड़ रीतः, यहाँ पर कौन सी संधि है? तो परम जोड़ रीतः में क्या होगी?
गुण संधि लागू हो रही है और शब्द बनेगा परमर्तः। ब का विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सरयूर्मी इत्यस्य कयम संधि विच्छेद है, यानी इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सरयूर्मी, तो यहाँ पर देखो संधि तो कौन सी है, सरयू जोड़ उर्मी, मतलब दीर्घ संधि का नियम लागू हो रहा है और सरयू में यू बढ़ाएगा, उर्मी में भी ऊ बढ़ाएगा, यानी कि द का विकल्प बिल्कुल सही है। सरयू जोड़ उर्मी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी बीच बीच में कमेंट बॉक्स में ए ब से द जो भी विकल्प सही हो आप जवाब देते रहें ताकि क्लास रोचक बनी रहे। अगला प्रश्न है। अब्जः इति शब्दे संधि अस्ति। अब्जः शब्द में कौन सी संधि है पूछ रहा है। तो अब्जः शब्द में देखो ब तीसरा वर्ण आ रहा है, तृतीय वर्ण, और संधि विच्छेद करते समय अप जोड़ जह इस प्रकार का शब्द बन जाएगा, प्रथम वर्ण आ जाएगा। तो यानी संधि कौन सी लागू होगी, जसत्व संधि। कौन सी संधि है अब्जः शब्द में, जसत्व संधि। इसके बाद शब्द आता है शरद जोड़ शशि इत्यत्र संधि। तो शरद जोड़ शशि में संधि कौन सी लागू हो रही है, संधि का नाम होगा छत्व संधि, जो अभी हमने एक उदाहरण देखा था। यदि तय अथवा द के बाद में स आए तालव्य से, तो ऐसी परिस्थिति में तय द के स्थान पे हो जाता है च और स के स्थान पे हो जाता है छ। तो इस प्रकार का विकल्प आपको नजर आ रहा है ब, शरद शशि, यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। त्रसार्थः पदे संधि अस्ति। त्रसार्थः, देखो त्रसार्थः आर्तः शब्द आ रहा है आर, यानी मैंने बताया था कि ए ओ अर आए तो गुण संधि होती है, और ऐ और औ यानी ऊपर दो मात्रा हो या फिर आर आए तो ऐसी परिस्थिति में वृद्धि संधि का नियम लागू होता है। तो त्रसार्थः शब्द में कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि। ए का विकल्प बिल्कुल सही है। इसके बाद अगली संधि है गायकः। इस शब्द में कौन सी संधि है। गायकः शब्द में क्या पहचान मिल रही है, देखो सबसे पहले आ की ध्वनि मिल रही है, दीर्घ की पहचान है। इसके अलावा आय की ध्वनि मिल रही है जो अयादी संधि की पहचान है। तो अयादी और दीर्घ दोनों में से दोनों की पहचान यहाँ नजर आ रही है। टुकड़ा करेंगे तो अयादी के अनुसार टुकड़ा सार्थक होगा। अय आय, गे गई, गई प्लस अकह, इस प्रकार का संधि विच्छेद होगा और संधि का नाम होगा अयादी स्वर संधि। अगला प्रश्न लेते हैं। मनीषा पदे संधि अस्ति। मनीषा शब्द में कौन सी संधि है। तो देखो मनस जोड़ ईसा इस प्रकार का संधि विच्छेद होता है इसका, और संधि होती है सकंद्वादिषु पर रूप वाच्यम, इस प्रकार का एक सूत्र है पर रूप संधि। कौन सी संधि, पर रूप संधि। अगला प्रश्न है पतंजलि, इसका संधि विच्छेद करना है। शब्द क्या है, पतंजलि। तो सकंद्वादिषु पर रूप वाच्यम सूत्र से ही हो रहा है, और यहाँ पर भी पर रूप संधि है, और संधि विच्छेद क्या होगा, पतत जोड़ अंजलि। स का विकल्प बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है छायेव, इसका संधि विच्छेद है। तो छायेव शब्द में देखो एक ही ध्वनि मिल रही है हमें, तो निश्चित रूप से गुण संधि की पहचान है, और गुण संधि का फॉर्मूला क्या कहता है, यदि ए आ के बाद में ई आए तो दोनों मिलकर के ए का निर्माण करते हैं। तो यहाँ ए आ रहा है, इसका मतलब ए आ प्लस ई फॉर्मूला लगेगा। तो ब और द का विकल्प कैंसिल हो गया, अब बचा ए और से। तो छाया जोड़ इव या छाया जोड़ ईव, तो छाया में सही है और इव का ई है वो ह्रस्व आता है। ए का विकल्प बिल्कुल सही है, छाया जोड़ इव। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रत्यक्षम इत्यस्मिन् पदे संधिरस्ति। प्रत्यक्षम शब्द में कौन सी संधि है। तो मैंने आपको संक्षिप्त में यण संधि की पहचान बताई थी कि यदि य व अथवा र से पूर्व आधा अक्षर आए तो वहाँ यण संधि की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ यण लागू हो जाएगी, प्रति जोड़ अक्षम, यण संधि। अगला प्रश्न है हरि जोड़ एतौ।
इत्यत्र संधिरस्ति। तो एक सूत्र बताया था मैंने, ईदु दे द्विवचनम प्रग्रह्यम, और प्रग्रह्य है वो प्रकृति भाव संधि लागू हो जाती है। मैंने कहा था यदि ई, उ और एकारांत शब्द हो और यदि वे द्विवचन में हो तो उनकी संधि करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है और संधि लागू हो जाती है, प्रकृति भाव स्वर संधि। तो यहाँ पर हरि एतो प्लस का चिन्ह हट जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा और संधि लग जाएगी, प्रकृति भाव स्वर संधि। अगला प्रश्न है कस्मिन विकल्पे प्रकृति भाव संधिरस्ति। प्रकृति भाव संधि कौन से विकल्प में है? तो अभी मैंने बताया कि ई, उ, ए ये अंत में हो और द्विवचन वाला शब्द हो तो वहाँ प्रकृति भाव होती है। तो यहाँ पर वृक्ष सप्तमी है, तव भी नहीं है, उपसर्ग है ये भी नहीं है, तो लते द्विवचन है और एकारांत है, तो निश्चित रूप से लते जोड़ एते, यह इस विकल्प में प्रकृति भाव संधि है। तो ब का विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कस्मिन विकल्पे अयादि संधि अस्ति। अयादि संधि किसमें है? तो अयादि संधि की हमने पहचान पढ़ी थी, ऐ आय औ आव की ध्वनि आए तो वहाँ अयादि संधि होती है। तो यहाँ पर देखो ऐ आय औ आव इन चारों में से कोई एक किस शब्द में मिल रहा है? बिल्कुल ब के विकल्प में मिल रहा है, द्वाव। द्वावेव शब्द है, इसमें आव की ध्वनि मिल रही है, द्वौ जोड़ एव, इस प्रकार का संधि विच्छेद होगा और अयादि संधि लागू होगी। अगला प्रश्न है स्व जोड़ इर, इसका सही संधि युक्त शब्द क्या होगा? तो ये तो हमने उदाहरण में देखा था, स्वैर शब्द बनेगा, स्व जोड़ इर। फॉर्मूला यहाँ पर ये अपवाद पढ़े थे हमने, उनमें है वृद्धि संधि लागू होगी। यहाँ देखो ए के बाद ई आए तो ए बनता है और गुण संधि लगती है, लेकिन यहाँ ए के बाद ई है, इसके बावजूद भी ऐ बन रहा है और वृद्धि संधि लागू हो रही है, यह है अपवाद। स्वैर ब होगा, सही उत्तर क्या होगा? ब, और संधि होगी वृद्धि। अगला प्रश्न है कस्मिन विकल्पे सुसंधि कार्यम न अभवत। यानी कौन सा विकल्प है जिसमें संधि कार्य सही नहीं हुआ है, यानी गलत संधि विच्छेद कौन सा है या संधि का कार्य कौन सा गलत है? सार जोड़ अंग सारंग है, बिल्कुल सही है, पररूप संधि। फिर कुल जोड़ अटा, ये भी पररूप संधि बिल्कुल सही है। पतत जोड़ अंजलि पतंजलि, ये भी पररूप संधि सही है। मृत जोड़ अंडह बराबर मृतंडह, ये मृतंडह नहीं होकर के क्या होता है? मारतंडह होता है। तो यह विकल्प गलत है, यानी यह यहाँ पर मृत जोड़ अंडह बराबर मारतंडह होना चाहिए था, इसलिए स यहाँ पर उत्तर होगा। अगला है प्र जोड़ ऊढ़, यहाँ पर संधि युक्त पद क्या होगा? तो प्र जोड़ ऊढ़ ये भी अपवाद में है, प्रौढ़ शब्द बनेगा और ब का विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्र जोड़ ऊढ़वती, इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा? प्र जोड़ ऊढ़वती, तो शब्द बनेगा प्रौढ़वती। ए बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही है। अब देखो ऊपर वाला जो प्रश्न है उसमें और इसमें थोड़ा अंतर है, थोड़ा क्या पूरा ही अंतर है, विपरीत हो रहा है। एक में वृद्धि संधि लागू हो रही है, एक में गुण लागू हो रही है। देखो ऊढ़ शब्द आए तब तो वृद्धि संधि लग रही है और प्रौढ़ शब्द बन रहा है, और ऊढ़वती यानी उसके साथ यदि प्रत्यय लगा हुआ है तो यहाँ पर गुण संधि का नियम ही लागू रह जाएगा। ए और ऊ मिलकर के ओ का निर्माण किया, गुण संधि, प्रौढ़वती। ए बिल्कुल सही। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है बालकौ जोड़ आगच्छताम। बालकौ, देखो औ आ रहा है, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनता है? आव बनता है, अयादि संधि का नियम लागू हो रहा है और शब्द बनेगा बालका वागच्छताम। बालका वागच्छताम, ब बिल्कुल सही, ब होगा। देखो विकल्प में भी क्या दिया है, एक ज्यों का त्यों रख दिया, एक बालका वागच्छताम दिया, एक उभयो, मतलब दोनों ही सही हैं या कोई भी सही नहीं है, तो यहाँ पर ब का विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। संहिता संधि को ही पाणिनि ने क्या कहा है? संहिता कहा है। तो परः सन्निकर्षः संहिता,
परः सन्निकर्षः संहिता, ये पाणिनि मुनि द्वारा दी गई संधि की परिभाषा है। स का विकल्प बिल्कुल सही है। संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? परः सन्निकर्षः संहिता से। अगला प्रश्न है अन्यथेतः, इस पद का संधि विच्छेद बताओ, और संधि का नाम पूछा है यहाँ। अन्यथेतः तो एक मिल रहा है, इसका मतलब गुण संधि है। अन्यथा जोड़ इतः, अन्यथा जोड़ इतः, और संधि हो जाएगी गुण। अन्यथेतः शब्द आता है, ईशावास्योपनिषद में ये शब्द आता है नान्यथो, अन्यथेतः यानी अन्यथा जोड़ इतः, गुण संधि। फिर है री प्लस उ, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या बनता है? रे बनता है। देखो ई उ री री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व रे ले बनते हैं। ये यण संधि में हमने पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। ई प्लस ई, यहाँ पर कौन सी संधि होगी? ई के बाद ई यानी समान स्वर अकह सवर्णे दीर्घ है, तो यहाँ कौन सी संधि लागू होगी? दीर्घ संधि। इसके बाद में देखते हैं अंतिम प्रश्न, ओ के बाद ओ आए तो ऐसी परिस्थिति में कौन सी संधि लागू होगी? अब देखो विकल्प से ही पता लग रहा है। दीर्घ संधि में समान स्वर आते हैं दोनों तरफ, ह्रस्व या दीर्घ दोनों, ए ई उ री, तो यहाँ दीर्घ नहीं होगी। गुण भी नहीं होगी, क्योंकि गुण में ए आ के बाद आता है जो भी आता है, इसलिए गुण भी नहीं होगी। और अयादि संधि होगी बिल्कुल। यहाँ पर ओ के बाद ओ आए, ऐसी परिस्थिति में कौन सी संधि होगी? अयादि संधि। इसके उदाहरण भी हमने देखे थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की जो अभ्यास प्रश्नोत्तर की क्लास है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी प्रकार के अन्य जो प्रश्न हैं वो भी आप, जो आपके पास पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें देखें और अधिकाधिक हल करें, ताकि संधि का टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हो सके। जय हिंद, जय भारत।